सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपको पिछली कक्षा में मैंने रस के विषय में बताया, उसके स्थायी भाव के विषय में बताया, रस के उदाहरण आपको बताए। तो अब बच्चों बारी है इसके बहुविकल्पिक प्रश्नों की। तो आपकी स्क्रीन पर हम बहुविकल्पिक प्रश्न जो है देंगे, आप हमें आंसर साथ साथ बताइएगा, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जो हैंड रेस करेगा, शांत रस का स्थायी भाव। हमारे पास ऑप्शन है शोक, हंसी, निर्वेद, उत्साह। यस प्रियांशी। नाम निर्वेद। निर्वेद, शाबाश बेटा, निर्वेद इज राइट आंसर, राइट ऑप्शन। एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यों मूर्छा खाए। अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवाया था पढ़ाते हुए। कौन सा रस है? यहाँ पर रस पूछा गया है, इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, भक्ति। हाँ जी, लावण्या बताओ बेटा। हम भयानक। वेरी गुड, शाबाश, भयानक रस, बिल्कुल ठीक। इसका लॉजिक भी बताया गया है आपको कि एक तरफ अजगर और एक तरफ मृगराज यानी शेर को देखकर भय महसूस हुआ, इसलिए भयानक रस यहाँ पर होगा, ठीक है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? पहले रस देखो कौन सा आ रहा है, फिर रस के साथ स्थायी भाव देखो कौन सा होगा। स्थायी भाव पूछा है, इसमें स्थायी भाव आप बताइए। यहाँ पर हंसी की बात हो रही है या उत्साह की बात हो रही है, या यहाँ पर दुख की बात हो रही है, ठीक है, शोक की बात हो रही है, क्या बात हो रही है यहाँ पर? हाँ जी लावण्या। हम शोक। शोक, आपका जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश। कविता की पंक्ति में पति के चले जाने के कारण दुख हो रहा है, तो शोक है। शोक है तो करुण रस की उत्पत्ति हुई, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? मैंने आपको बताया था, रसों का राजा माना जाता है किसे? यस हिमांशी। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, बिल्कुल सही जवाब। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। कौन सा रस होगा? अभी बताया था मैंने, यहाँ पर मीरा मीरा बोल रही है, ठीक है। तो कौन सा रस बताया था मैंने? जी प्रियांशी। नाम श्रृंगार रस। नहीं, हिमांशी। मम भक्ति रस। हाँ जी बेटा, अभी मैंने आपको जो उदाहरण दिए थे उसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो है वो यहाँ उत्तर जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर आपका मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, यहाँ पर भक्ति मीरा की दिखाई गई है, ठीक है। दूसरे भाव में श्रृंगार रस कहा गया है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? जी प्रियांशी। नाम शांत रस। ठीक है, शांत रस आपका जवाब सही है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा रस? जी लावण्या। रौद्र। हाँ जी, रौद्र। रौद्र रस, ठीक है आपका जवाब। कविता पढ़ने से क्रोध का अनुभव हो रहा है, जिसका स्थायी भाव है रुद्र। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह। उत्साह, शाबाश।
संचारी भावों की संख्या कितनी है? आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, संचारी भावों की संख्या 33 है। ठीक है। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव। जी हिमांशी। घृणा। घृणा, जुगुप्सा, बिल्कुल सही जवाब। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? हाँ जी प्रियांशी। भयानक। हाँ जी, भयानक। क्रोध इसका स्थायी रौद्र भाव होगा। बेटा रौद्र रस का है। मैम ठीक है? रौद्र रस। रौद्र रस का है। यहाँ पर ये हाईलाइट गलत किया हुआ है। ठीक है, रौद्र रस है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में आप भाव को समझने का प्रयास करोगे तो आप सही से पता कर पाओगे। यहाँ